हेलो गाइस, वेलकम टू नाइट वॉचमैन निंजास। नया आईपीएल का सीजन स्टार्ट होने वाला है और आज हम करने वाले हैं सीजन से पहले कुछ बोल्ड प्रिडिक्शंस जिनमें हम एनालाइज करेंगे क्या प्लेयर क्या कर सकता है। लेट्स डाइव इनटू इट। अभी ऑन टू यू। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वापस से आपका स्वागत है एक और पॉडकास्ट में। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस बार के आईपीएल सीजन के लिए। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं आईपीएल के लिए, तो प्रिडिक्ट करते हैं फटाफट से कि किसके पास होगी पर्पल कैप, कौन लेगा सबसे ज्यादा विकेट, कौन मारेगा धमाकेदार लंबे लंबे छक्के, कौन मारेगा चौके, कौन रहेगा इमर्जिंग प्लेयर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑरेंज कैप से। ओके, सो हम दोनों डिस्कस करेंगे क्या क्या है ऑरेंज कैप के कंटेंडर्स और क्या हमें लगता है कि इस सीजन में होने वाला है। तो एज पर माय ओपिनियन, ऑरेंज कैप या जिसको बोलते हैं कि सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा इस टूर्नामेंट में, मेरे हिसाब से लगता है कोई ओपनर होगा। डेफिनेटली कोई ओपनर होगा। एंड बट आई विल स्टिल बेट ऑन विराट कोहली फ्रॉम आरसीबी गिवन द फैक्ट दैट ही इज कमिंग फ्रेश आउट ऑफ द टेस्ट क्रिकेट और चैंपियंस वाला वो जो बोझ था वो भी हट गया है। तो ही हैज एवरीथिंग टू ऑफर नाउ एंड आई थिंक दैट वी कैन सी अ न्यू विराट कोहली दिस सीजन। विराट कोहली इसलिए भी ऑरेंज कैप जीत सकते हैं क्योंकि उसकी 2-3 वजह है। सबसे पहली वजह तो आपने बता दिया कि ही इज कमिंग अप विद फ्रेश लेग्स। ठीक है। सेकंड इज कि चांसेस रहते हैं कि ओपनर ही सबसे ज्यादा रन बनाए क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिलीवरीज फेस करता है। अगर हम विराट कोहली को छोड़ के, आरसीबी को छोड़ के बाकी टीम के ओपनर्स की बात कर लेना, तो आई थिंक सिर्फ केएल राहुल मुझे नाम ध्यान आता है जो फायर पावर भी लाता है, कंसिस्टेंट परफॉर्म भी करता है। वाले टीम सैमफर्ड, फिन एलन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, पृथ्वी शॉ, ये सारे ओपनर्स ऐसे हैं जो धमाकेदार स्टार्ट तो देंगे बट वो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे लॉन्ग रन में। तो मेरे प्रेडिक्शन भी विराट कोहली के साथ जाता है, लेकिन अगर एक दो नाम मुझे और लेने होंगे तो मैं निकोलस पूरन और श्रेयस अय्यर का भी नाम ले सकता हूँ। यस, आपने सही बोला। ये ऑनरेबल मेंशंस भी हमें करना चाहिए कि कौन और हो सकता है। तो मेरे करेक्ट। हिसाब से अगर कोई और ऑरेंज कैप की रेस में आएगा तो हो सकता है अभिषेक शर्मा हो या फिर पंजाब की तरफ से प्रभसिमरन। मुझे कुछ उम्मीद है उन प्लेयर से। ही इज कमिंग गुड फ्रॉम डोमेस्टिक्स, सो लेट्स सी। या व्हाट अबाउट मोस्ट विकेट्स? व्हाट डू यू थिंक, हु विल शाइन? शाइन तो हमेशा हमारा नेशनल ट्रेजर है जसप्रीत बुमराह भाई साहब। नमन है उनको, यस। हाथ जोड़ के। उनसे हमेशा उम्मीद रहती है कि विकेट्स ले लें, लेकिन दिक्कत ये है कि वेन यू आर एट द टॉप ना, तो आपसे सब लोग घबराते हैं। तो सोचते हैं कि बस यस। जसप्रीत बुमराह का ओवर खेल ले, अपना विकेट थ्रो ना करे। और यही वजह है कि जसप्रीत बुमराह इतने साल से पर्पल कैप बन नहीं पाए, जबकि वो इतने तगड़े T20 के बॉलर हैं। सारी वेरिएशन होने के बावजूद भी वो कभी पर्पल कैप होल्डर नहीं बन पाए। तो अपार्ट फ्रॉम वही, दैट। एक्चुअली वही सब लोग वही बोलते हैं कमेंटेटर फर्टिनिटी में कि जो आगे जाके हम अगर कभी नंबर्स देखेंगे जसप्रीत बुमराह के, तो वो उनकी ग्रेटनेस को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज क्योंकि वो उनका ओहदा इतना ऊंचा हो गया है ना कि प्लेयर बैट्समैन उनको मारने से ही डरते हैं, तो दे गो टू इनटू द डिफेंसिव मोड। और इकोनॉमी उनकी हमेशा कम रही है, वो लाजमी है, वो हमेशा कम रही है। बट उतने विकेट नहीं मिल पाए जितने मिलने चाहिए, जस्ट बिकॉज कि वो इतने खतरनाक बॉलर हो गए हैं कि कोई चांस लेता ही नहीं, तो उनके ओवर निकाल देते हैं धीरे से। बट स्टिल ही मैनेजेस टू टेक सो मेनी विकेट्स। तो जसप्रीत बुमराह तो यस ऑब्वियसली विल बी देयर, बट आई डोंट थिंक ही विल बी द पर्पल कैप विनर। बट या यू कंप्लीट योर आंसर। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मेरे पास 2 कंटेंडर्स हैं जो पर्पल कैप जीत सकते हैं। एक है नूर अहमद और दूसरा है अर्शदीप सिंह। ओके, यू आर बैटिंग ऑन अर्शदीप। क्या रीजन है अर्शदीप का? अर्शदीप का यही रीजन है कि सबसे पहले तो वो ऐसा बॉलर है जो स्टार्ट में स्विंग से विकेट निकालता है, और वो यस। एक इकलौता ऐसा बॉलर है जो डेथ में आके भी अच्छी यॉर्कर्स और वाइड यॉर्कर्स डालता है, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं विकेट लेने के। और तीसरी चीज ये है कि पंजाब, मैं सोच रहा हूँ कि इस साल बहुत आगे तक जाएगा, तो एक ऐसा बॉलर है जो उनको आगे तक लेके जाएगा। एंड नूर अहमद बिकॉज ऑफ चेपॉक टर्निंग विकेट्स। या चेपॉक टर्निंग विकेट्स, एंड चेन्नई के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनका एक ही फ्रंट लाइन बॉलर होने वाला है, तो बट चांसेस उसके चेन्नई ज्यादा है। चेन्नई का विकेट अभी टर्निंग से फ्लैट हो चुका है, जो हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप का मैच देखा था। तो विल दैट अफेक्ट चेन्नई एज ए टीम? आई थिंक कर सकता है, और लेकिन बात सिर्फ इतनी रहती है एक्चुअली, एक ग्राउंड में ना बहुत सारी पिचेस होती हैं।
एक हाँ। जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उनके लिए अलग पिचेस होती हैं, जो आईपीएल के मैचेस होते हैं उनके लिए थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट पिच होती है, टेस्ट मैच के लिए बिल्कुल ही अलग पिच होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्लैट पिच ही बना दी चेपॉक की, सारी टाइप की विकेट होगी, तो वो सारी टाइप की विकेट पे ही मैच होगा। ओके, तो मेरा हिसाब से जो इस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेगा, आई विल सी ए नॉन कन्वेंशनल ऑप्शन। हालांकि वो पहले बहुत कन्वेंशनल थे। आई विल गो फॉर राशिद खान फ्रॉम गुजरात हाँ टाइटंस। हाँ। लास्ट 2 साल से उनका काफी ऑफ ईयर रह रहा है, बैक इंजरी हो गई थी, फिर फॉर्म में आने में टाइम लगता है, ब्ला 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 थिंग्स। बट मेरे कुछ पता नहीं जो इंट्रूसिव थॉट्स है या फिर गट फीलिंग बोलते हैं कि इस साल राशिद खान गोना हैव ए कमबैक, एंड कमबैक हार्ड कमबैक होगा। तो मेरा बैट राशिद खान पे है। और अगर कोई मैं दूसरा ऑप्शन देना चाहूँ कि दूसरा ऑप्शन और कौन हो सकता है, तो आई सी वरुण चक्रवर्ती कमिंग इन एज वेल। T20 में हालांकि उनका लास्ट एंड में जाके जो टूर्नामेंट था थोड़ा सा फॉर्म डिप हुआ था, बट वही है कि आप खेल रहे हो, इतना एग्जॉस्ट भी हो जाते हो, माइंड भी थोड़ा थक जाता है। नाउ ही हैज गॉट ए लॉट ऑफ ब्रेक, बहुत उन्होंने रिफ्लेक्शन अपनी टेक्निक पे रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिल गया है। तो आई थिंक ही इज गोना कम फ्रेश। तो और मेरे हिसाब से कोई ना कोई स्पिनर ही होगा पर्पल कैप होल्डर। परफेक्ट, गुड चॉइस राशिद खान। एक लेजेंड एंड क्रिकेटर्स हैं और हो सकता है यस, कि कमबैक हो ही जाए। यस बिल्कुल होना चाहिए। इज गुड फॉर द क्रिकेट एज ए होल। या जब तक वो करेक्ट। रहेंगे थोड़ा मैच रोमांचक रहता ही है। इट शुड बी ए एग्जैक्टली। कॉम्पिटिटिव बैटल। या तो सो लेट अब बॉलिंग बॉलिंग की बात हो गई, इससे पहले बैटिंग की बात हो गई, फिर से बैटिंग की बात करते हैं। देखते हैं कौन लगाएगा आईपीएल में सबसे बढ़िया चीज जिसे बोलते हैं हम छक्के, लंबे लंबे छक्के, और सबसे ज्यादा छक्के कौन लगाने वाला है। तो मनोज क्या लगता है आपको, कौन हो सकता है वो? छक्कों के मामले में तो देखो, 2-4 ही ऑप्शन होते हैं अपने पास। सबसे पहले नाम तो अभिषेक शर्मा का ही आएगा इस लिस्ट में। अगर कोई प्रिडिक्शन करने जाएगा तो अभिषेक शर्मा को हम इस लिस्ट से दूर रख नहीं सकते। दूसरे नंबर पे मैं बोलना चाहूंगा निकोलस पूरन। वो भी खतरनाक है मेरे हिसाब से तो ये। और तीसरा अगर मैं नाम बोलूं, टॉप 3 अगर मैं बताना चाहूँ, अभिषेक शर्मा, निकोलस पूरन, एंड आई थिंक आई विल गो विद श्रेयस अय्यर। आई डोंट नो, आपने बट आई लाइक या हिज हार्ड हिटिंग। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं एग्जैक्टली यही बोलने वाला था कि पहले नंबर पे तो है वो होगा जो लेफ्टी खेलता है, क्योंकि मोस्टली लेफ्टी लोग ज्यादा सिक्स मारने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ वो यस। ऋषभ पंत, युवराज सिंह, वो वाला अगर आप दौर देख ले तो मेरे को भी यही लगता है कि यही 3 लोग हैं जो मैक्सिमम छक्के मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं। श्रेयस अय्यर डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट बहुत ही तगड़ी हिटिंग करते हैं मिड विकेट की तरफ, मतलब स्पिनर के सामने तो गोल वाला ही है भाई अगले बंदे का। स्पिनर को और तो वो निकोलस खत्म ही पूरन कर देते हैं। बिल्कुल डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स वाला हिसाब किताब है। निकोलस पूरन वो बिल्कुल ऐसा प्लेयर है जो तबाही मचाने के लिए ही आता है, वन डाउन सेकंड डाउन खेलता है। तो निकोलस पूरन एंड अभिषेक शर्मा अगर चल गया तो शायद मेरे हिसाब से वही नंबर 1 हो जाएगा। एक्चुअली इन तीनों प्लेयर्स के साथ बात ये भी है ना कि छक्के हो सकता है और कोई भी बहुत मारे, बट ये 3 टॉप ऑर्डर में आएंगे, टॉप 3 टॉप करेक्ट 4 में। तो इनके करेक्ट पास ज्यादा बॉल्स हैं खेलने के लिए। अगर करेक्ट। अगर एज सच इन टॉप वाला ऑर्डर का कोई हटा दे तो मेरे हिसाब से लेट्स इंट्रोड्यूस वन मोर कैटेगरी अभी। क्या लगता है कि टॉप 4 के बाद जो ये लोअर मिडिल ऑर्डर है, 5 6 7 8, इस वाले मिडिल ऑर्डर में से कौन लगता है हु इज गोना हिट मोर सिक्सेस और लेट्स से मोर बाउंड्रीज एज ए होल? मुझे जितेश शर्मा का नाम एक याद आता है और टिम डेविड। मुझे दोनों आरसीबी के लगता है कि वो अच्छा खासा उस टाइम पीरियड को ले सकते हैं, अच्छी बाउंड्री हिटिंग कर सकते हैं। व्हाट डू यू से? एंड नो ऑप्शन फ्रॉम एनी अदर टीम, एनी 9 अदर टीम? आई थिंक मुझे ये दोनों सही लग रहा है उम्मीद। मेरे हिसाब से जो मैं जिसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ वो है रोवमन पॉवेल, केकेआर के। बेहतरीन हिटर है बॉल के, बहुत क्लीन हिटिंग करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था मैंने। और नीचे ही आएंगे वो ऑब्वियसली 4 5 6 जहां भी उनको खिलाए केकेआर। तो मेरे हिसाब से तो एक ऑप्शन वो उस पर बहुत नजर रखनी पड़ेगी कि कैसे करते हैं। अगर वो चल गए कोलकाता के लिए नीचे लोअर ऑर्डर में तो मजा आ जाएगा। कोलकाता विल सेल। एंड इफ आई हैव टू गिव वन मोर ऑप्शन फ्रॉम द लोअर ऑर्डर, आई थिंक इट विल बी गिव मी सम टीम। पंड्या है, क्लासन है,
हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बट हु इज दैट गाय फ्रॉम व्हाट डू से, पंजाब, जो नीचे आने वाला है? अमन अमनदीप, नहीं नहीं शशांक नहीं, सिंह, शशांक सिंह एंड मार्को यानसन। मार्को यानसन मार्को काफी एंसन, छक्के लगाता है। स्टोइनिस। स्टोइनिस, आई थिंक आई हैव लिटिल स्केप्टिकल अबाउट स्टोइनिस, क्योंकि इतना ज्यादा फेमिलियर खेल नहीं रहा है, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेल नहीं रहा है काफी टाइम से, बट स्टिल सी। बट माय नंबर वन ऑप्शन विल बी रोमन पावल फ्रॉम केकेआर। सबसे ज्यादा छक्के तो माही भाई भी लगा सकते हैं। माही भाई सबसे ज्यादा बॉल खेलने में, वो भी बहुत बड़ी बात है। बट भी सभी को अगर छक्के मारेंगे तो भाई, चाहे ओपोनेंट हो, चाहे सपोर्टर हो, चाहे नॉन सपोर्टर हो, माही भाई के छक्के देखने में सभी को मजा आता है। और हम एक नाम तो और भूल गए, शिवम दुबे हम्म, बुबे, 6 सीटर। शिवम शिवम दुबे का मैंने इसीलिए नाम नहीं लिया, वो मेरे दिमाग में थे नाम, क्योंकि उनको फ्लोटिंग वो 3 या 4 पे भी खिलाते हैं, तो जिस हाँ, हिसाब से टीम इंडिया ने उनको यूटिलाइज करा था, मेरी तो बहुत ज्यादा करेक्ट। मतलब गट फीलिंग है कि सीएसके भी उनको 3 या 4th पोजीशन पे ही खिलाएगी, और वहां उनका खेलना बनता भी है, जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है वर्ल्ड कप में। करेक्ट। या तो अब छक्कों की बात हो गई, अब चौकों की भी बात कर लेते हैं। हु विल हिट द मोस्ट नंबर ऑफ फोर्स या बाउंड्रीज? यू नो द आंसर, यू नो द आंसर, इट्स राइट बिहाइंड यू। चंको इट्स में किंग तो मेरे कोहली। हिसाब से, yeah, King Kohli for me, and I think for you, you must also agree for in that. कोहली इज नो डाउट फॉर श्योर इन बाउंड्रीज, बट मुझे साई सुदर्शन और शुभमन गिल भी फॉर दैट मैटर बाउंड्रीज Yeah, में लगता है कि दे विल आल्सो बी इन सम ऑफ दैट टॉप लिस्ट। हम लोग रोहित शर्मा के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, इतनी कम उम्मीद है क्या रोहित शर्मा से हमें? रोहित शर्मा What से do you say? उम्मीदें बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी जैसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत अनप्रिडिक्टेड हो चुके हैं इस टाइम पे, कैसा हम्म खेलने वाले हैं क्या पता, बहुत एकदम 30 35 70 रन बना के चले जाए या जल्दी आउट हम्म होके चले जाए, तो यू कांट से। हम्म हाँ, ये तो है रोहित शर्मा के बारे में, बट अभी जिस हिसाब से माहौल है, थोड़ा फिटनेस पे बहुत ज्यादा काम करके आए हैं, और इंडिया भी T20 वर्ल्ड कप जीती है, मतलब सब खुशी भी है, फिटनेस भी है, कोई प्रेशर भी नहीं है, तो बहुत सालों से जो पेंडिंग है रोहित शर्मा का एक धमाकेदार आईपीएल, आई थिंक वो कर दे तो भाई मजा ही आ जाए सब इंडियन फैंस को। तो लेट्स सी, या एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रिडिक्शन। नेक्स्ट प्रिडिक्शन विल बी कि कौन सी टीम पावर प्ले में कंसिस्टेंटली और से लेट्स से एवरेज सबसे ज्यादा रन बनाएगी, बताइए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद, बिकॉज उनके 1 2 और 3 इतने खतरनाक है कि फॉर श्योर उनसे ज्यादा शायद कोई रन ना ही बना पाए। ईशान किशन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, और उसके बाद हेनरिक क्लासन, अगर वो भी आउट हो जाते हैं तो वो लोग नहीं रुकेंगे भाई, वो लोग आग से खेलने वाले बंदे हैं, वो आग ही आग कर देंगे सब जगह। करेक्ट, पहला ऑप्शन तो वही है, बट यू हैव चोज इट, तो मेरे को किसी और टीम के साथ जाना पड़ेगा, तो आई विल से लखनऊ सुपर जायंट्स। मैं एक जाना चाहूंगा उस टीम के साथ, अभी तक बात ही नहीं करे हम उसकी, बट उनके ओपनर्स देखे, एडन मार्क्रम और मिचेल मार्स, दोनों क्लीन हिटर हैं, तगड़े तगड़े बाइसेप्स लेके आते हैं मैच में, 5 5 बॉल भी दोनों ने खेल ली, तो वो शुरू की 30 बॉल का क्या हाल करेंगे, आई कैन जस्ट इमेजिन। बस वही है कि चल जाए दोनों, तो इट विल बी टफ कंपटीशन बिटवीन एलएसजी एंड एसआरएच। एंड चलो फिर अब लास्ट, हाँ, ओके, बोलो। लास्ट 3 कैटेगरीज की बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा कैच कौन पकड़ेगा, इमर्जिंग प्लेयर कौन होने वाला है, और फाइनली एट द एंड जिसका आप सब लोग वेट कर रहे हैं कि कौन होगा प्लेऑफ्स, विनर इस नहीं प्लेऑफ्स, नहीं, और विनर प्लेऑफ्स सब लोग प्लेऑफ्स, डिसाइड। ओके, लेट्स स्टिक टू द प्लेऑफ्स, बिकॉज विनर प्रेडिक्ट करना आईपीएल में इज आई नो, क्लोज टू या इम्पॉसिबल। करेक्ट। तो इमर्जिंग प्लेयर के बारे में, इमर्जिंग प्लेयर मेरे हिसाब से अंकुरिश रघुवंशी हो सकते हैं, आकिब नबी हो सकते हैं, आयुष मात्रे हो सकते हैं। तो ये 2 3 प्लेयर्स मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, खासकर मुझे बहुत उम्मीद है आकिब नबी से, अगर उन्हें मौका मिलता है तो ही विल डेफिनेटली परफॉर्म वेल। गुड चॉइसेस, बट जो मेरे दिमाग में पहला नाम आता है इमर्जिंग प्लेयर में, वो है मंगेश यादव, आरसीबी के। बहुत उन पे ट्रस्ट करके आरसीबी ने उनको स्काउट करा है, दिनेश कार्तिक की बहुत उनमें पीछे
उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है, बहुत मुद्दतों से लाए हैं, काफ़ी लोगों ने उसके लिए बिड भी करा था। तो आई थिंक ही हैज़ ए पॉइंट टू प्रूव दिनेश कार्तिक, राइट? और ऑफ मेरे कोर्स वो हिसाब से एक तो वो यश दयाल क्योंकि नहीं खेल रहे, तो यस, लाइक टू लाइक लेफ्ट आर्म बॉलर है, करेक्ट, तो यस, यश दयाल ने बहुत अच्छा कराया आरसीबी के लिए, एंड मंगेश के पास पूरा पूरा चांसेस होगा वो रिपीट करने के लिए। या, गुड चॉइस। सो कीप एन आई ऑन मंगेश यादव गाइस। अब यस, बात कर लेते लेट्स हैं मूव टू नंबर नेक्स्ट कैटेगरी। मोस्ट नंबर ऑफ कैचेस। तो मेरे को सिर्फ दो ही नाम याद आते हैं जो फील्ड पे अपने जान जोखिम में डाल देते हैं। एक तो है हमारे सबके फेवरेट रिंकू सिंह, और दूसरा है ग्लेन फिलिप्स। तो मुझे लगता है कि ये तो सबसे ज्यादा शायद कोई और कैच ना करे। मेरे तो आपने दो ऑप्शन जो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ही पॉपुलर थे हाँ वो चुन ही लिए हैं, तो आई हैव करेक्ट। टू गो विद सम अदर पर्सन। तो मेरे हिसाब से मैं दूसरा जो अगर चुनूंगा वो होगा रविंद्र जडेजा। गन फील्डर है, उसमें कुछ कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है रविंद्र जडेजा के फील्डिंग के बारे में। और चौथा ऑप्शन मैं चुनूंगा कोई कीपर। मेरे हिसाब से आई विल गो विद एम एस धोनी। लेट्स सी हाउ धोनी इट भाई, माई भाई। गोस। Thala for a reason. Now, last and final category, guys, कि कौन इस आईपीएल के टॉप 4 में जाएगा, कौन सी टीम इस आईपीएल के आगे बढ़ेगी और टाइटल के क्लोज आएगी। अभिनव, यू गो फर्स्ट। ठीक है, पहले मैं दो टीम के नाम बताता हूँ, फिर आप अपनी दो टीम के नाम बताना। ओके। मुझे लगता है इस बार जो दोनों अंडरडॉग्स हैं और जिनको ट्रॉफी की सबसे ज्यादा भूख है, जैसे पंजाब और दिल्ली, ये दोनों विल बी एबल टू मेक टू द प्लेऑफ्स, और मुझे खासकर उम्मीद है पंजाब से इस बार। तो ये मेरे दो नेम्स हैं फॉर प्लेऑफ्स। ओके, तो जैसे तुमने अंडरडॉग्स बोला, तो मैं ओवरडॉग्स बोलना चाहूंगा अब अपनी दो फर्स्ट टीम के लिए। I think RCB and MI are walking straight into the playoffs by the team they have. Strong teams, बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है, बैलेंस साइड है दोनों की। तो मेरे दो टॉप टीम होंगी, नंबर 1 और नंबर 2 MI एंड RCB। बात कर लेते हैं कि मैं बाकी टीमों के साथ क्यों नहीं जा रहा हूँ, और सिर्फ ये चार टीमें, दो मैंने चुन लिए, दो मैं और बताने वाला हूँ कि इनके साथ क्यों जा रहा हूँ। क्योंकि यार हमने अपनी रील्स में भी बात करी थी पहले, उनके पास बहुत ही दिक्कत है बॉलिंग की। सेम दिक्कत सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी है। जीटी एंड आरआर मुझे एक बैलेंस साइड नहीं लग रही, कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में प्रॉब्लम है। चेन्नई सबको पता है कि नेथन एलिस के जाने के बाद थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। बैटिंग फायर पावर है, ऑफ कोर्स है, संजू सैमसन है, शिवम दुबे है, और काफी अच्छी स्पिनर्स भी है, नूर अहमद है, गायकवाड़ है। लेकिन वही है कि आई एम स्टिल अफ्रेड कि दे विल मेक टू द प्लेऑफ्स। तो जो टीम जो बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है ऑन पेपर एंड ऑन फील्ड एज वेल, वो दो यही है। फर्स्ट इज एमआई, नो डाउट चार प्लेयर जो कि वर्ल्ड कप जिता के आए हैं वो चारों के चारों उस टीम में है। मिचेल स्टैंटनर है जो रनर अप थे वर्ल्ड कप के कैप्टन, और उसके बाद वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन खुद रोहित शर्मा। तो इतनी बैलेंस साइड, आई डोंट नो कि अगर ये विनर नहीं बनती है, प्लेऑफ में नहीं पहुंचती, आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज टू सी दैट। और आरसीबी ऑफ कोर्स रनर अप्स हैं, सॉरी रनर अप्स नहीं, लास्ट ईयर के चैंपियंस हैं। हाँ, तो मुझे वही है कि बहुत बैलेंस साइड है उनकी भी, एंड फायर पावर, एवरीथिंग, एवरी डिपार्टमेंट इज जस्ट टिक। एंड इफ हेजलवुड कम्स इनटू द पिक्चर तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इसको प्लेऑफ से दूर रखना। मेरी जो लास्ट की दो टीम होंगी जो प्लेऑफ्स में जाएंगी, वो थर्ड ऑब्वियसली मैं पंजाब के साथ जाना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज कि श्रेयस अय्यर उनके कप्तान है, रिकी पॉन्टिंग कोच हैं, और लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत ही अच्छा रन दिखाया था, और काफ़ी बैलेंस भी साइड लग रही है, बॉलर्स भी अच्छे हैं, ऑलराउंडर्स भी उनके पास अच्छे हैं, और कोर इंडियन बैटिंग है। हालांकि इनएक्सपीरियंस है, अनकैप्ड है, बट लास्ट सीजन या उससे भी पहले उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया है, प्रभ सिमरन ने, शशांक सिंह ने, और लास्ट सीजन में प्रियांश आर्या ने, कि दे कैन प्ले इट एंड दे कैन प्ले इट रियली वेल। तो उस हिसाब से मैं पंजाब को भी लेके जाना चाहूँगा प्लेऑफ्स में। और डीसी के साथ मैं बस इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि थोड़ा सा अक्षर पटेल की मुझे कप्तानी पे थोड़ा सा कम अभी भरोसा है, क्योंकि पिछली बार भी आप देखोगे वो शुरू में 4 में से 4 मैच जीत गए थे इनिशियली, बट फिर वहां से जाके फंबल करा और आउट ही हो गए, प्लेऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं डीसी के साथ नहीं जा रहा हूँ। और चौथी टीम जो मैं लगता है मुझे जाएगी वो होगी गुजरात टाइटंस।
कोई भी बात नहीं कर रहा है उस टीम की, बहुत ही लो लाइंग चल रही है उनकी, ना ही इंस्टाग्राम पे इतनी प्रेजेंस है, ना ही हल्ला हो रहा है, ये है वो है। बट आप अगर देखोगे उनकी टीम कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, मतलब दे कैन डिफेंड द टोटल्स, ऐसी बॉलिंग भी है, और दे कैन माउंट द टोटल्स एज वेल। तो मैं चौथी टीम गुजरात टाइटंस के साथ जाना चाहूंगा। दिल्ली कैपिटल्स का बस एक यही रीजन है कि अक्षर पटेल का जो मुझे एज अ कैप्टन लगता है, थोड़े अनसीरियस लगता है। मतलब उनमें ये वो जुनून और वो मोटिवेशन नहीं दिखता कि हाँ मैं इस बार, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो चाहे वो उनके नॉर्मल इवेंट्स हो, ऐसा लगता नहीं कि हाँ मैं इस बार दिल्ली को जिताऊंगा। वो इंटेंट की कमी मुझे उनकी कैप्टनसी में लगती है। बट उनके पास वो है प्लेयर्स जो उनको वो करा सकते हैं, बिकॉज केएल राहुल वाला सपोर्टिंग रोल करते हैं टीम के लिए, वो दिखती है उनकी वो प्लेयर्स तो बहुत इंटेंट। अच्छे हैं दिल्ली के पास, तो जाने के चांसेस है, बट स्टिल की वही पिछली बार भी टीम उनकी अच्छी थी, बट वही लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से कैप्टेंसी थोड़ी न्यू थी। तो आई थिंक अक्षर पटेल नाउ हैज अ लॉट टू प्रूव। तो देख लेते हैं कैसा रहेगा। कैसी लगी आपको हमारे प्रिडिक्शंस, और आपके हिसाब से क्या इन कैटेगरीज में कौन आगे जा रहा है, क्या रहेगा, हमें बताएं कमेंट्स में। ओवर टू यू अभी। और फटाफट से सब शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे नाइट वॉचमैन को। पूरे आईपीएल बहुत ही फाड़ू, बहुत ही धमाकेदार कंटेंट आने वाला है। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, वहां पे हम डेली रील्स डालते रहते हैं कि क्या क्या रहने वाला है, कौन से प्लेयर्स है जो वॉच आउट फॉर। सारी टीम की रिव्यूज हमने ऑलमोस्ट डाल दी है रील पे भी, तो या चेकआउट करिए। सी यू। बाय बाय गाइस।